दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की कहानी देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सर्वाइवल थ्रिलर नहीं बल्कि डर, तन्हाई, हिम्मत और मौत से लड़ने की ऐसी दास्तान है जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। ये कहानी है दो ऐसी लड़कियों की जिन्हें खतरनाक ऊंचाइयों पर चढ़ने का जुनून होता है। एडवेंचर उनके लिए सिर्फ शौक नहीं बल्कि जिंदगी होता है। लेकिन एक दिन यही शौक उन्हें ऐसी मौत के जाल में फंसा देता है जहां से बच निकलना लगभग नामुमकिन था। दोस्तों, मेरा नाम राज है और आज की कहानी में हम देखेंगे कैसे दो लड़कियां 20,000 फीट बुलंदी तक पहुंचती हैं और वहां ऐसी जगह फंस जाती हैं जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन होता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कहानी शुरू होती है बेकी, उसके पति डैन और उनकी दोस्त शाइलो से, जो एक खतरनाक पहाड़ पर क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। तीनों को एडवेंचर का बहुत शौक होता है और वे पहले भी कई बार ऐसे खतरनाक स्टंट्स कर चुके होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक डैन का हाथ चट्टान में मौजूद एक सुराख में जाता है जहां एक परिंदा निकल आता है। डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह रस्सी के सहारे लटक जाता है। बेकी और शाइलो उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, मगर अचानक रस्सी टूट जाती है और डैन उनकी आंखों के सामने गहरी खाई में गिरकर मर जाता है। यह हादसा बेकी की पूरी जिंदगी बदल देता है। अब दिखाया जाता है कि 1 साल गुजर चुका है, लेकिन अभी भी बेकी बेहद डिप्रेशन में है। वह न किसी से बात करती है, न जिंदगी में दिलचस्पी रखती है। शराब उसकी आदत बन चुकी होती है और वह अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसके पिता जेम्स उसे समझाते हैं कि जिंदगी रुकती नहीं, लेकिन बेकी किसी की बात सुनने के मूड में नहीं होती। इसी दौरान शाइलो दोबारा उसकी जिंदगी में आती है। अब उसी रात वह सुसाइड करने का मन बना लेती है। तभी उसकी फ्रेंड शाइलो का कॉल आता है। असल में शाइलो को बेकी के पिता ने ही उसके पास भेजा था उसे समझाने के लिए। वह बेकी को पुरानी यादों से बाहर निकालने के लिए एक खतरनाक चैलेंज देती है। वह उसे एक पुराने और 20,000 फीट ऊंचे रेडियो टावर पर चढ़ने का प्लान बताती है। शुरुआत में बेकी इनकार कर देती है, लेकिन शाइलो उसे समझाती है कि कभी-कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंसान को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। आखिरकार बेकी तैयार हो जाती है। दोनों एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके की तरफ निकल पड़ती हैं जहां वह टावर मौजूद होता है। रास्ते में हमें पता चलता है कि शाइलो अब एक यूट्यूबर बन चुकी है और खतरनाक क्लाइंबिंग वीडियोस बनाती है। जब वे टावर के करीब पहुंचती हैं तो बेकी उसकी ऊंचाई देखकर ही खौफजदा हो जाती है। टावर इतना ऊंचा होता है कि बादल भी उसके नीचे दिखाई देते हैं, लेकिन अब वापस जाना मुमकिन नहीं था। दोनों सेफ्टी रस्सी बांधकर चढ़ना शुरू करती हैं। टावर बहुत पुराना और जंग लगा होता है। सीढ़ियां हिल रही होती हैं, बोल्ट ढीले होते हैं, हर कदम पर मौत खड़ी होती है। चढ़ाई के दौरान कई बार सीढ़ियां टूटती हैं, धातुएं गिरती हैं और बेकी का भरोसा बार बार टूटता है, लेकिन शाइलो लगातार उसे मोटिवेट करती रहती है। बहुत मुश्किल के बाद दोनों आखिरकार टावर के सबसे ऊपर पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर वे खुशी से चीखने लगती हैं, वीडियोस बनाती हैं, ड्रोन उड़ाती हैं और जिंदगी के बेहतरीन लम्हे एंजॉय करती हैं। बेकी अपने पति डैन की राख भी वहीं फिजा में बिखेर देती है ताकि वह उसे आखिरी अलविदा कह सके। लेकिन असली डरावना सपना अभी शुरू होना बाकी था। जैसे ही दोनों वापस नीचे उतरने लगती हैं, अचानक पूरी सीढ़ी टूटकर नीचे गिर जाती है। अब उनके नीचे सिर्फ हजारों फीट गहरी मौत होती है और ऊपर सिर्फ एक छोटा सा प्लेटफॉर्म। वे पूरी तरह फंस चुकी होती हैं। न नीचे उतरने का रास्ता, न फोन सिग्नल, न खाना, न पानी, सिर्फ मौत का इंतजार। अब दोनों हर मुमकिन कोशिश करने लगती हैं। फोन से सिग्नल पकड़ने की कोशिश, हेल्प मैसेज भेजने की कोशिश, जूते में फोन डालकर नीचे फेंकना, फ्लेयर गन चलाना और ड्रोन के जरिए मैसेज भेजना, लेकिन हर बार किस्मत उनके खिलाफ जाती है। एक बार कुछ लोग उन्हें देख भी लेते हैं, लेकिन मदद करने के बजाय उनकी गाड़ी चुराकर वहां से भाग जाते हैं। यह सीन सच में दिल दहला देने वाला था, क्योंकि उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो जाती है। रात के समय बेकी को पता चलता है कि शाइलो का उसके पति डैन के साथ अफेयर था। यह सच्चाई सुनकर बेकी अंदर से और भी टूट जाती है। अब दोनों को उस टावर पर फंसे हुए पूरे 24 घंटे गुजर चुके थे। भूख, प्यास और कमजोरी की वजह से उनकी हालत खराब होती जा रही थी। सूरज की तेज धूप और हजारों फीट की ऊंचाई पर बैठे बैठे अब उनके शरीर जवाब देने लगे थे। तब शाइलो एक खतरनाक फैसला करती है। वह कहती है कि अगर वह नीचे डिश तक पहुंच जाए तो वहां फंसे हुए बैग से पानी और जरूरी सामान वापस ला सकती है। यह सुनकर बेकी घबरा जाती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी सीधा मौत का कारण बन सकती थी। लेकिन उनके पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। शाइलो रस्सी को मजबूती से टावर के साथ बांधती है और धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर देती है। हवा बहुत तेज चल रही होती है और नीचे सिर्फ गहरी मौत दिखाई दे रही होती है। काफी मुश्किल के बाद वह डिश के करीब पहुंचती तो है, लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से अभी भी बैग उसकी पहुंच से दूर होता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। वह अपनी जान खतरे में डालकर रस्सी से लटकते हुए डिश की तरफ जंप लगा देती है।
ये सीन सच में सांस रोक देने वाला था, क्योंकि अगर उसका हाथ जरा सा भी फिसल जाता तो वह सीधा हजारों फीट नीचे गिर जाती। खुशनसीबी से शाइलो किसी तरह डिश तक पहुंच जाती है। वह तुरंत बैग खोलकर पानी पीती है, क्योंकि प्यास से उसका बुरा हाल हो चुका होता है। लेकिन अब असली समस्या शुरू होती है। नीचे आना आसान था, मगर वापस ऊपर जाना लगभग नामुमकिन। वह बैग को रस्सी के साथ बांध देती है और फिर खुद दोबारा जंप लगाकर रस्सी को पकड़ लेती है। ऊपर खड़ी बेकी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचना शुरू कर देती है। शाइलो भी घायल हाथों के बावजूद ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है और वह लगभग ऊपर पहुंच ही जाती है कि अचानक बेकी के हाथ से रस्सी फिसल जाती है। यह देखकर बेकी की चीख निकल जाती है, क्योंकि डैन को खोने के बाद अब वह अपनी आखिरी दोस्त को भी नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जब वह डर के मारे नीचे देखती है तो शाइलो अभी भी रस्सी के साथ लटकी हुई होती है। हालांकि उसके हाथ बुरी तरह घायल हो चुके थे और अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह खुद से ऊपर चढ़ सके। तब बेकी अपनी सारी हिम्मत जुटाती है और अकेले ही पूरी ताकत लगाकर शाइलो को वापस ऊपर खींच लेती है। यहां पहुंचकर दोनों को थोड़ी उम्मीद मिलती है। इसके बाद बेकी एक हेल्प नोट लिखती है और उसे ड्रोन के साथ बांध देती है, ताकि ड्रोन के जरिए पास मौजूद होटल तक मदद का मैसेज पहुंचाया जा सके। दोनों को लगता है कि शायद अब वे बच जाएंगी। ड्रोन धीरे धीरे दूर जाने लगता है और उनके चेहरों पर कई घंटों बाद उम्मीद दिखाई देती है। लेकिन किस्मत एक बार फिर उनका साथ नहीं देती। कुछ ही दूर जाने के बाद ड्रोन की बैटरी कम होने लगती है। मजबूरन उन्हें ड्रोन वापस बुलाना पड़ता है। अब उनकी आखिरी उम्मीद भी टूटने लगती है। बेकी रोते हुए कहती है कि शायद अब वे कभी यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकेंगी, लेकिन शाइलो उसे लगातार हौसला देती रहती है कि नहीं, वे जरूर बचेंगी। उसी रात बेकी को एक डरावना सपना आता है। वह देखती है कि शाइलो मर चुकी है और गिद्ध उसकी लाश को नोच रहे हैं। बेकी घबरा कर उठती है, लेकिन शाइलो उसके सामने बैठी होती है, इसीलिए वह समझती है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। अगली सुबह बेकी को एक नया आइडिया आता है। वह सोचती है कि अगर टावर के ऊपर लगी वार्निंग लाइट से बिजली ले ली जाए तो शायद ड्रोन दोबारा चार्ज हो सकता है। क्योंकि शाइलो के हाथ घायल थे, इसीलिए अब यह खतरनाक काम बेकी को खुद करना पड़ता है। वह बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और खतरनाक ऊंचाई पर लटक कर ड्रोन चार्ज करने लगती है। हवा इतनी तेज होती है कि उसका शरीर बार बार हिलने लगता है। काफी देर तक लटके रहने की वजह से उसके हाथ सुन्न होने लगते हैं और तभी एक गिद्ध उस पर हमला करना शुरू कर देता है। बेकी किसी तरह खुद को संभालती है, लेकिन इस दौरान उसका बैग नीचे गिर जाता है। फिर आखिरकार ड्रोन चार्ज हो जाता है। अब एक बार फिर उनके दिल में उम्मीद जागती है। वे तुरंत ड्रोन को होटल की तरफ भेज देती हैं। ड्रोन काफी दूर तक पहुंच भी जाता है, लेकिन ठीक आखिरी पल पर एक ट्रक से टकराकर तबाह हो जाता है। ये देखकर बेकी पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि अब उनके पास बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। शाम होने लगती है और सामने एक खतरनाक तूफान भी आ रहा होता है। बेकी इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि उसे बार बार नींद आने लगती है, लेकिन शाइलो उसे सोने नहीं देती, क्योंकि खून की गंध की वजह से गिद्ध उस पर हमला कर सकते थे। फिर अचानक बेकी शाइलो से उसका दूसरा जूता मांगती है, ताकि वह एक बार फिर फोन नीचे फेंकने की कोशिश कर सके। लेकिन यहाँ फिल्म हमें सबसे बड़ा झटका देती है। शाइलो कहती है कि उसका जूता तो नीचे डिश पर पड़ा है, और तभी सच सामने आता है। असल में जब बेकी शाइलो को ऊपर खींच रही थी, तभी शाइलो नीचे गिरकर मर चुकी थी। वह कभी वापस ऊपर आई ही नहीं थी। उसके बाद से बेकी जिस शाइलो से बातें कर रही थी, जिसके साथ प्लान बना रही थी, जिससे हौसला ले रही थी, वह हकीकत में मौजूद ही नहीं थी। वह सिर्फ बेकी के दिमाग का हेलुसिनेशन थी। भयानक तन्हाई, डर, भूख, प्यास और सदमे ने बेकी के दिमाग को इस हद तक तोड़ दिया था कि उसने शाइलो को अपने साथ इमेजिन करना शुरू कर दिया था, ताकि वह खुद को अकेला महसूस न करे। यानी हकीकत में कई दिनों से बेकी उस टावर पर पूरी तरह अकेली सरवाइव कर रही थी। ये रिवील पूरी फिल्म का सबसे शॉकिंग और इमोशनल मोमेंट बन जाता है। बेकी ये सच्चाई जानकर बुरी तरह टूट जाती है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में उसका आखिरी सहारा भी खत्म हो चुका था। अब बेकी के पास सिर्फ दो चॉइसेस थी, या तो हार मानकर मर जाए या आखिरी सांस तक लड़ती रहे। भूख, प्यास और कमजोरी की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है, यहाँ तक कि एक गिद्ध उसके जख्म पर हमला करने लगता है। लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग जाती है। वह गिद्ध को मार कर खा लेती है ताकि जिंदा रह सके। यह सीन दिखाता है कि इंसान जिंदा रहने के लिए किस हद तक जा सकता है। बेकी एक आखिरी प्लान बनाती है। वह नीचे जाकर शाइलो की लाश तक पहुंचती है, फोन को जूते में डालती है और मैसेज सेंड करने के बाद लाश को नीचे गिरा देती है, ताकि किसी को फोन मिल जाए। खुशनसीबी से मैसेज उसके पिता तक पहुंच जाता है। इसके बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है और आखिरकार बेकी को बचा लिया जाता है। जब उसके पिता उसे जिंदा देखते हैं तो दोनों भावुक हो जाते हैं, और यूं बेकी, जो पहले जीना छोड़ चुकी थी,
दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आती है। ये फिल्म सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये फिल्म हमें सिखाती है कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद हार न मान ले। जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, उम्मीद हमेशा बाकी रहती है। और कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, इंसान का अपना दिमाग होता है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी जबरदस्त सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म की कहानी जिसमें डर भी था, इमोशन भी, सस्पेंस भी और एक ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट भी जिसने पूरी कहानी बदल कर रख दी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही और सर्वाइवल थ्रिलर और माइंड ब्लोइंग मूवीज की कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार फिल्म के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।